आज हम बात करेंगे धातुओं की प्राप्ति। देखिए धातुओं की प्राप्ति को हम धात्विकी भी कह सकते हैं। तो धातुओं की प्राप्ति को पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्द है उनको जानना होगा। जैसे कि इसमें है खनिज, अयस्क और गैंग। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब जो उपस्थित पृथ्वी में रहते तत्व और यौगिक, इन दोनों को क्या कहेंगे? खनिज। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जो हमें प्राप्त होते हैं ना तत्व और यौगिक, वो कहलाते हैं खनिज। जी बिल्कुल, तो इसकी डेफिनेशन आप याद रखोगे। आगे है अयस्क। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी हो, उसे अयस्क कहते हैं। मतलब जिन धातुओं में जो हम खनिज निकालते हैं उनमें धात्विक गुण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हो, उसे हम अयस्क कहते हैं। धातुओं में पाई जाने वाली खनिजों में पाई जाने धातुओं की अधिक मात्रा, वो अयस्क कहलाता है। आगे बात करते हैं गैंग। गैंग क्या है? पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें गैंग कहा जाता है। पृथ्वी से जो अयस्क निकाले जाते हैं उनके साथ में रेत, मिट्टी जैसी कुछ अशुद्धियां हो, वो गैंग कहलाती है। तो इस प्रकार से ये तीनों डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, खनिज, अयस्क और गैंग। आगे हम बात करेंगे धातु की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। देखो, धातु की प्राप्ति है वो मुख्य रूप से 3 चरणों से होती है। पहला चरण है अयस्कों का समृद्धिकरण, दूसरा है धातु का निष्कर्षण और तीसरा है धातु का परिष्करण। पहला है अयस्कों का समृद्धिकरण। अब देखो, अयस्क जो होते हैं उनका समृद्धिकरण मतलब उनको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना। अब इसके अंदर क्या होता है, अयस्क जो होते हैं ना उनके साथ में गैंग होती है। गैंग मतलब रेत या मिट्टी के कण उसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको अलग करना, यह होता है अयस्कों का समृद्धिकरण। गैंग को हटाना और अयस्कों को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना। फिर है धातु का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण हम मतलब जो अयस्क होते हैं, अयस्क में अधिक मात्रा में धातुएं होती है, उसका अलग करना, धातुओं को अलग करना, शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना, वो होता है धातु का निष्कर्षण। इसी प्रकार से धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण यानी धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना। जो धातु हमें प्राप्त हुई, अयस्क से धातु प्राप्त हुई और धातु को फिर शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना, वो होता है धातुओं का परिष्करण। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, डिटेल्स हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम आज इसके अंदर पढ़ेंगे अयस्कों का समृद्धिकरण। पहला चरण है, दूसरा चरण धातुओं का निष्कर्षण, तीसरा है धातुओं का परिष्करण। तो पहला चरण लेते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। देखिए, अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे होता है? जो प्राकृतिक रूप से खनिज निकाले जाते हैं और उनमें अयस्क होते हैं लाभकारी, उसमें गैंग मिली हुई रहती है, उस गैंग को अयस्क से अलग करना अयस्कों का समृद्धिकरण कहलाता है। इस गैंग को हम अलग करेंगे, मतलब अशुद्धियों को अलग करेंगे, अयस्क के साथ में जो अशुद्धि होगी वो होगा अयस्कों का समृद्धिकरण। इसकी देखो अनेक विधियां हैं। जैसा कि इसके अंदर है पानी से साफ करना, मतलब जो अयस्क होंगे जिसमें गैंग मिली हुई उसको पानी के बहाव में तेज धारा में रख के हम उसकी अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। रेत या मिट्टी के जो कण है उसको पानी की तेज बहाव के अंदर रखकर, दूसरा है छान कर, तीसरा रसायनों का उपयोग करके और चौथा है चुंबक के द्वारा। ये प्रमुख विधियां हैं और विद्युत रसायन जो विधि है वो भी आप गैंग को अलग कर सकते हो। आगे डिटेल्स हैं, अगले जो वीडियो में मैं आपको बता दूंगा सारे किस प्रकार से। चुंबक में क्या होता है, ये विद्युत क्षेत्र में ही रखा जाता है जिससे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और गैंग वहाँ से अलग होगी। आगे है धातु का निष्कर्षण। अब देखिए, धातु का निष्कर्षण जो है ना वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से है। एक तो अधिक क्रियाशील, दूसरा मध्यम क्रियाशील और तीसरा है कम क्रियाशील। अब देखिए, इन धातु का निष्कर्षण इनकी क्रियाशीलता के आधार पर होता है। जैसे कि अधिक क्रियाशील वाले जो ऊपर वाले हैं ये अधिक क्रियाशील है। ये क्या मुख्य रूप से स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं और इसलिए इनका शुद्धिकरण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है, अधिक क्रियाशील वाले का। बीच में जो होता है ना वो होते हैं मध्यम क्रियाशील। मध्यम क्रियाशील जो धातुएं होती है उसमें क्या होता है कि ये ना ही तो ज़्यादा क्रियाशील होती है और ना ही कम क्रियाशील होती है। ये मध्यम क्रियाशील अवस्था में होती है, जिसके अंदर इसके अंदर सल्फाइड हो गया, ऑक्साइड और कार्बोनेट, ये इन तीनों रूप में प्राप्त होती है। देखिए, ये जो सल्फाइड है ये मध्यम क्रियाशील के अंदर सल्फाइड, ऑक्साइड
और कार्बोनेट, इनका शुद्धिकरण अपन कैसे करते हैं? सबसे पहले तो सल्फाइड और कार्बोनेट, इन दोनों धातुओं का हम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन करते हैं। सल्फाइड और कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में बदलेंगे और उसके बाद में इन ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा अपचयन किया जाता है और फिर धातु का निष्कर्षण हमें प्राप्त होता है। ये इस प्रकार कार्बन के द्वारा अपचयन होगा ऑक्साइड का, पहले सल्फाइड कार्बोनेट को ऑक्साइड में। अब है कम क्रियाशील, मतलब वे धातुएं जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, स्वतंत्र रूप में, तो उनका निष्कर्षण कैसे होगा पढ़ेंगे अगली वीडियो में डिटेल से।